सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बहुपद। और बहुपद में अपने पढ़ेंगे कि बहुपद के गुणनखंड क्या है और शेषफल पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की। और बहुपद से पहले अपनों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के जो भी अपनों ने क्वेश्चन किए थे वो अपने बहुपद में भी पढ़ेंगे कि इसके अपने बहुपद यानी इनकी घातें अपने कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और बात करते अपने बहुपद की। बहुपद, अब बहुपद लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे पद हो। बहुपद का मतलब ये होता है कि बहुपद की सर्वाधिक घात कितनी है। ठीक है, तो अपने बात करें तो इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो है आपके पास दो आपको टर्म याद रखनी है, एक तो चर और एक अचर। एक चर और एक अचर। चर का मतलब होता है वेरिएबल। चर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। और अचर होता है आपके पास कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या क्या होते हैं? जैसे अपने लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। तो एक चीज ध्यान रखनी, इनकी जो भी पावर होगी यानी एक्स की पावर, वाई की पावर और जेड की पावर, ये होनी चाहिए आपकी पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या ध्यान रखनी अपने को, जो आपके पास क्या मिले? 0, 1, 2 और ये कहां तक चले आपके पास? अनंत। कहां तक चले? अनंत। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। तो चर आपके पास इनको वेरिएबल बोलते हैं और ये क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। और इसमें जो भी आपको घात में मिले यानी जो भी पावर में मिले वो क्या होता है? आपके पूर्ण संख्या। तो इस रूप में मिलेंगे तभी आप क्या बोल पाएंगे? वो क्या है? आपके बहुपद। उसके बाद बात करें जो एचर है, एचर क्या होते हैं? कांस्टेंट। और ध्यान रखना इनकी जो घात होती है, इनकी जो घात होती है वो होती है हमेशा शून्य यानी 0। क्या होती है? 0। और हमेशा जो ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है कि जो एचर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? बहुपद। क्या होते हैं? बहुपद। क्या होते हैं? बहुपद। तो एचर हमेशा क्या होते हैं? बहुपद। और बहुपद का मतलब ये बताया था, बहुपद का क्या होता है कि बहुपद की सर्वाधिक घात क्या है? बहुपद की सर्वाधिक घात। और बहुपद का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पद होंगे, पद तो होंगे लेकिन उसमें अपने को ध्यान रखना है कि उसकी सर्वाधिक घात कौन सी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चर क्या होते हैं? एचर क्या होते हैं? तो ये वेरिएबल और ये क्या होता है? कांस्टेंट। और इनकी घात हमेशा क्या होगी? शून्य। जैसे अपने क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे और उसमें ध्यान रखना कि अपने को ये बहुपद है या नहीं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने पहला, 7 एक्स की पावर 50 माइनस 2 एक्स की पावर 47, फिर लिखा मैंने 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपके पास एक बहुपद है। और इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप ढूंढो इसमें चर। और चर मैंने बताया था क्या होता है? एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे तो अपने पास एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स। और यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है। और चर में अपने को ध्यान रखना है कि इनकी जो घातें हैं वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। देखो आ रही है, यहाँ पे 50 आ रहा है, 47 आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आता है एक्स और उसकी पावर 0। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो वो क्या है? एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होती है? हमेशा 1। क्या होता है? 1। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? आपका बहुपद है। और उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि इसकी सर्वाधिक घात क्या है। तो सर्वाधिक घात क्या है? 50। क्या है? 50। तो ये आंसर क्या होगा इसका? 50। ठीक है, तो ये अपना सर्वाधिक घात है और इसकी घात कितनी है? 50। कितनी है? 50। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखूं आपके पास इस हिसाब से कि x की पावर -5 और फिर प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस प्लस अपने नहीं लिखते। तो अपने बात करते हैं कि x की पावर -5 है और 2x स्क्वायर है प्लस क्या है? 7x। और इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना आपको? चर। और चर ढूंढे अपने पास तो x है। ठीक है, और फिर देखनी है इसकी घातें यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -5, इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। इसका मतलब अपने पहले ही जो अपने को ध्यान रखना है कि चर की पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर वो ना मिले तो ये क्या नहीं है? आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें -5 आ रहा है। उसके बाद ध्यान रखें, अगर मैं लिखता हूँ
एक्स की स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 7। अब क्या ये बहुपद है या नहीं? तो सबसे पहले देखते हैं x यानी चर, और इसकी पावर देखते हैं अपने क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा x की पावर 0। इसका मतलब पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद। और इसकी सर्वाधिक घात कितनी होगी? तो इसकी सर्वाधिक घात कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। ठीक है। उसके बाद अपने और बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस रूट एक्स। अब बात करते हैं ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? चर, और चर है तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ 2, और यहाँ पे x की पावर क्या आएगा? 1, और यहाँ पे x की पावर क्या आएगा? रूट में अगर x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/2, यही तो लिख सकते हैं। इसका मतलब x की पावर क्या रही है? 1/2। क्या पूर्ण संख्या में आता है? नहीं। इसका मतलब x की पावर 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है? आपका बहुपद नहीं है, तो इसकी घात भी अपने निकाल नहीं सकते। उसके बाद 5वां क्वेश्चन बात करें, इस पर मैं लिखता हूँ एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, और अपने को बताना है ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए सबसे पहले चर, और चर की क्या देखनी है अपने को? पावर, यानी x की पावर यहाँ पे 3 है, ये पूर्ण संख्या। क्या ये आपकी पूर्ण संख्या है? 1/x की पावर 3। अब देखो x की पावर 3 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की पावर -3, और अपने को पता है -3 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी आपकी बहुपद नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके पास ऊपर देख लेना पूर्ण संख्या मिले तभी आपका क्या है वो बहुपद, नहीं तो नहीं है। उसके बाद बात करें अगर इसी टाइप में अगर मैं कुछ लिखूं, जैसे लिखता हूं 3x माइनस 7। अब बताना ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए सबसे पहले क्या देखना है? चर, यानी x की पावर देख लो। यहाँ पे x की पावर क्या रही है? 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? 7, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x, और x की पावर क्या है? 0, और x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। अब बात करें यहाँ पे अपने पास बहुपद है या नहीं। तो देखो 1 आ रहा है, 0 है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद। और इसकी घात कितनी होगी? तो ध्यान रखना कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। सर्वाधिक पावर कितनी है? 1। उसके बाद बात करें अगर आपको सीधा लिख दिया जाए -10, अब यही पूछ ले कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखो मैंने एक चीज लिखाई थी कि जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। -10 लिखा है, इसका मतलब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। और हमेशा जो एचर होता है वो क्या होता है? आपका बहुपद। क्या होता है? हमेशा बहुपद। और इसकी घात कितनी होगी? 0। कैसे? अब देखो ये है कांस्टेंट वैल्यू, यानी -10 है तो इसको कुछ भी नहीं लिख सकते, पॉइंटों पे भी नहीं लिख सकते, 11 भी नहीं लिख सकते, और 9 भी नहीं लिख सकते। तो 10 है, इसके गुना में क्या मिलेगा अपने को? इसके गुना में मिलेगा x, और इसकी पावर क्या मिलेगी अपने को? 0। तो ये लिखाया था कि बहुपद आपके क्या होते हैं? हमेशा एचर हमेशा क्या होता है? बहुपद। और उसमें आपको जो पावर मिलेगी वो क्या मिलेगी? हमेशा 0। तो इसकी पावर कितनी है? 0, यानी घात कितना है? 0। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे भी लिखता हूँ 5, तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर में क्या है? 0। ठीक है। तो ये कुछ अगर बहुपद अपने को कैसे निकालना है, तो सबसे पहले चर देखो, चर में जो पावर आ रही है वो देख लो कि पूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद बात करते अपने बहुपद। ये तो थे बहुपद होते क्या हैं, और उसके बाद बात करें अपने बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, यानी बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यांक का मतलब ये कि बहुपद को किसके बराबर रख दो? शून्य के। अगर कोई भी बहुपद आ जाए तो उसको किसके बराबर रख दो? शून्य के, यानी अपने को शून्य के बराबर रखना है, शून्य के बराबर। कैसे? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो गया है यहाँ पे 3x माइनस 2 का क्या निकालना आपको? शून्यांक। क्या निकालना? शून्यांक। तो क्या करना आपको? इसको किसके बराबर रखना है? 0 के। 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ पे आपके पास देखो प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में, और यहाँ पे जाके ये हो जाएगा आपके पास 2 गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में, यानी x का मान कितना है? 2/3। कितना है? 2/3। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले 2x + 7 दिया हुआ है, और यहाँ से x का मान कितना आएगा? तो इसको 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा आपके पास -7, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा आपके पास? बटे में। ठीक है।
अगर आपसे पूछ ले बहुपद का शून्यंक निकालना हो तो क्या करोगे आप, उसको 0 के बराबर करना है। 0 बराबर करने के बाद आपके पास क्या आएगा, x का मान। क्या आएगा, x का मान। अब जैसे क्वेश्चन अगर आपको ये दे दे कि x स्क्वायर माइनस 25 और इसके क्या निकालने अपने को, शून्यंक, तो क्या करना आपको, इसको किसके बराबर रख दो, 0 के। अब देखो x स्क्वायर इक्वल -25 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर जाके प्लस में, और ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल में। तो ये आ जाएगा 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है, तो अपने कहेंगे किसका होता है, 5 का। और मैंने आपको द्विघात समीकरण में बताया था कि अगर आपको पावर में x की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 2 ही आएगी। x की पावर 3 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है तो वैल्यू कितना है, 1। अब यहाँ पे रूट में अगर लिखा हुआ है तो हमेशा 2 वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या करो, यहाँ पे प्लस लगाओ और क्या लगाओ, माइनस। ठीक है, तो x का एक मान आएगा +5 और एक मान आएगा -5। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछे कि 3x स्क्वायर माइनस 147 क्या निकालो आप, शून्यंक, तो इसको किसके बराबर कर दो, 0 के। तो यहाँ से आया आपके पास 3x स्क्वायर और 147 उधर जाके प्लस में x स्क्वायर, 147 को 3 से भाग देंगे, ये आएगा आपके पास 3 चौके 12 और 2 3 में कितना होता है, 27, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, x, तो वर्गमूल हो जाएगा 49। किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो रूट में है तो आप क्या लगाओ, प्लस और माइनस। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, +7 और -7। तो ये तो था अगर आपको क्या निकालने हो, शून्यंक, और शून्यंक निकालने के लिए क्या करना आपको, 0 के बराबर। इसी तरह द्विघात समीकरण में पढ़ा था कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण में, उसके क्या निकालते थे, मूल। और मूल भी आपके किस बेस पे क्वेश्चन बनेंगे, शून्यंक के आधार पर। अगर आपसे पूछ ले द्विघात समीकरण और पूछ ले ये बहुपद है तो भी आप कैसे करना है, सेम ऐसे, लेकिन उसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक बात की थी कि शून्यंक और गुणांकों में संबंध क्या है, तो कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, वो भी अपनों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण में कि बहुपद के जो शून्यंक है, शून्यंकों में और गुणांकों में क्या संबंध है। तो जिन्होंने द्विघात समीकरण की क्लास नहीं लगाई उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि द्विघात समीकरण में शून्यंक कैसे निकालते हैं और इनमें रिलेशन क्या है, ये भी अपनों ने पढ़ा था। अपनों ने बात की थी कि जो द्विघात समीकरण वो कैसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसके दो मूल कौन कौन से हैं, मान लो अल्फा और बीटा, ये अपनों ने निकाले हैं। उसके बाद ध्यान रखना है कि इनमें रिलेशन क्या होता है। रिलेशन अपनों ने बात की थी कि पहले तो बात की थी योग, अगर इन दोनों को योग करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। अगर गुना कर दें तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, वो फॉर्मूला आएगा c/a। तो ये आपका रिलेशन है। अगर आपको दे दिए जाए शून्यंकों में गुणांकों में संबंध तो क्या ध्यान रखना है, प्लस में तो -b/a और गुणा में क्या आएगा c/a, ये इसका क्या है फॉर्मूला। तो ये अपने को ध्यान रखें। इस पे आधारित जो क्वेश्चन है अपनों ने किए थे द्विघात समीकरण में, तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो जरूर देखें, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहां से जाके क्लास लगा सकते हो। उसके बाद बात करें अपने विभाजन एल्गोरिथम, यानी बहुपद के लिए क्या ध्यान रखेंगे अपने, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यानी बहुपद दिया हुआ है और उसको क्या करो आप डिवाइड, तो उसके लिए क्या होगा, तो अपनों ने बात की थी अपने भाग देते हैं तो किस हिसाब से देते हैं, बीच में आपको जो संख्या दी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी भाज्य। क्या कहलाती है, भाज्य। और अपने जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। क्या कहलाता है, भाजक। और जो आपके पास इसमें भाग देते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है, भागफल। क्या आता है, भागफल। और यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन करते हो लास्ट में आपके पास क्या आता है, शेषफल। क्या आता है, शेषफल। ठीक है, तो जिससे भाग देते हैं वो है भाजक और जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका भाज्य। और इसका अपने ने बात किया था रिलेशन की, इसमें क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको भाज्य निकालना हो यानी ये संख्या निकालनी हो तो अपने क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल।
भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या कर दो, शेषफल, शेषफल। ठीक है, तो भाजक को गुणा कर दो किससे, भागफल से, और प्लस क्या कर दो, शेषफल, तो आपके पास ये संख्या आ जाएगी। और सिलेबस में दिया हुआ अपने शेषफल पे आधारित, यानी शेषफल पे आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनेंगे, शेषफल पे आधारित। ये फॉर्मूला भी अपने ने बात किया था अपने जब घातांक के नियम पढ़े थे, तब ये फॉर्मूले किए थे, तो उसमें भी क्वेश्चन किया था अपनों ने। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, क्वेश्चन है आपके पास कि एक बहुपद है, यानी वह बहुपद क्या होगा जिसे 3x प्लस 5 से भाग देने पर भागफल क्या है आपके पास, x² माइनस 2x प्लस 3, और शेषफल क्या है आपके पास 3। यानी अपने को सब कुछ दे रखा है यहाँ पे कि जो आपका भाजक है वो क्या है, जिसे 3x प्लस 5 से भाग देने पर, यानी 3 प्लस x, 3x प्लस 5, ये क्या है आपका भाजक, यानी इससे भाग दिया तो ये क्या कहलाएगा, भाजक। और भागफल कितना दिया आपके पास, यानी x² माइनस 2x प्लस 3, और ये क्या है आपका भागफल। और शेषफल कितना है 3, शेषफल कितना है 3। तो सब कुछ दिया ही हुआ है, तो अपने को क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी है, यानी बहुपद निकालना है, यानी क्या निकालना है, भाज्य। और अपने को पता ही है भाज्य क्या होता है, फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा ही था अभी, भाज्य इक्वल होता है भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या करोगे, शेषफल, प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाजक आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5, और उसके बाद दिया हुआ आपके पास गुना में भागफल, यानी गुना भागफल करोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3, और शेषफल कितना है 3। अब आगे इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे गुना में दिया हुआ है, अगर आपके पास ऐसे बहुपद दिए हुए हैं गुना में, तो क्या करना आपको, सबसे पहले 3x उठाओ, 3x को गुना कर दो इस पूरे बहुपद से, तो 3x को पहले गुना करो x² से, तो क्या आएगा 3x क्यूब, 3x क्यूब। फिर 3x को गुना करो 2x से, तो 2x से गुना करोगे तो 3 दूनी कितना होता है 6, और x से गुना करोगे तो क्या आएगा x², और ये माइनस है, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। उसके बाद 3x को किससे गुना करोगे 3 से, तो 3 तिया कितना होता है 9, और ये आ जाएगा x। ठीक है, उसके बाद उठाओ 5, अब 5 को पूरे से गुना करो, तो ये आ जाएगा 5 को x² से गुना करोगे 5x², और ये माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 5 दूनी कितना हो गया 10x प्लस, और 5 थे कितना हो गया 15, और लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3, कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, तो इसको ऐसे अपने अलग अलग गुना कर लिए। उसके बाद इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो आप पहले स्क्वायर वाले देखो, ये 6x² है, और ये क्या है 5x², ये माइनस का 6x² और ये प्लस का 5, तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा माइनस का x²। फिर देखो x² के बाद x वाले, ये 9x है और ये क्या है 10x, तो 9x में से अगर 10x गए तो कितने पड़े आपके पास, यहाँ पे रह गया माइनस का x। ठीक है, उसके बाद देखो आप संख्या से रिलेटेड संख्या वाले हैं आपके पास 15 और एक है 3, 15 और 3 कितने हो गए 18, तो यह आ जाएगा आपके पास 18। अब इसको आगे कोई हल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो भाज्य कौन सा आपका, वो है 3x² माइनस x² माइनस x प्लस 18, तो यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे सभी जो वैल्यू दी हुई थी, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना था, और आपके पास क्या था आंसर। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 100, x की पावर 97 और 92, ये दिया 41, और ये बताना है कि ये किससे भाग जा रहा है, x प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे शेषफल पूछे तो आप फॉर्मूला मत लगाना, शेषफल के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास ये संख्या दी हुई है, यानी जिससे आप भाग दे रहे हो, उसको हमेशा क्या कर दो शून्य के बराबर, किसके बराबर, शून्य के बराबर। शेषफल में हमेशा क्या कर दो, जिससे भाग दे रहे हो उसको किसके बराबर कर दो, शून्य के बराबर, तो आपके लास्ट में क्या जाएगा शेषफल, क्या जाएगा शेषफल। कैसे, अब जैसे x प्लस 1 इससे भाग दे रहे हो, तो x प्लस 1 को किसके बराबर रख दो 0, तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। अब वैल्यू पुट करते हैं जो आपके पास बहुपद है, तो आपके पास जो शेषफल आएगा, शेषफल ही तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का मान कितना है -1,
और इसकी पावर कितनी है 100 प्लस, फिर है -1 और इसकी पावर कितना है 97, फिर है माइनस यहाँ पे और x की पावर कितनी है यहाँ पे 92 और प्लस -1 और इसकी पावर है 41 और प्लस कितना है 10। तो यहाँ पे अपनों ने x के मान नहीं रखे हैं -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी क्या रखा है -1। अब बात आते हैं यहाँ पे, अब कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा प्लस माइनस में। तो एक तो बात करते हैं अपने कि निशान अपने कैसे इसमें लगाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको माइनस में अंदर संख्या दी हुई है और ऊपर पावर अगर सम में है, पावर क्या है सम में, तो हमेशा जो निशान आएगा वो आएगा प्लस में। किस में आएगा प्लस में, ठीक है। अगर आपको अंदर जो संख्या दी हुई नेगेटिव है और ऊपर जो आपके पास पावर है वो क्या है विषम, क्या है विषम, तो ध्यान रखना है आपके पास जो निशान आएगा वो क्या आएगा माइनस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। कैसे, जैसे -1 है, इसकी पावर यहाँ पे 100 लिखिए और 100 क्या होता है सम होता है, और सम है तो इसका मतलब ये क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि सम में आपको क्या निशान लगाना है प्लस का। उसके बाद देखो ये -1 है, विषम संख्या है, तो क्या आएगा -1 और -1 को प्लस से गुना करोगे तो क्या आएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है गुना में माइनस। उसके बाद देखो -1 है और 92 क्या है सम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का 1 आ जाएगा और बाहर तो आई -1। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी विषम है, तो क्या आएगा आपके पास माइनस, और -1 को प्लस से गुना करोगे तो क्या आएगा -1 और ये है आपके पास लास्ट में 10। अब यहाँ से अपने निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस वाले जोड़ लो, ये हो गया -3 और प्लस वाले एक साइड कर लो, तो 10 और 1 कितना हो गया 11 और ये हो गया आपके पास -3। तो अपने पास आंसर कितना है 8, यानी वो शेषफल कितना आएगा 8। तो ध्यान रखना है इसमें कि आपके पास बहुपद है और अगर लास्ट में आपको क्या निकालना हो शेषफल, तो हमेशा क्या करोगे जो शेषफल है उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हो उसको क्या कर दो 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुपद दिया हुआ है और इसको किससे भाग देना है x-2 से, और भाग देने पर आपके पास शेषफल कितना आएगा 15। कितना आएगा शेषफल 15। तो सबसे पहले तो अपने ध्यान रखते हैं कि शेषफल यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो अपने शेषफल अगर आ गया लास्ट में तो अपने x-2 को किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया 2, कितना आ गया 2। अब x का मान 2 है तो इसके लिए क्या करना है आपको, x का जो मान 2 है वो कहाँ रखोगे आप इस इक्वेशन में। तो अपने इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा शेषफल, क्या आ जाएगा शेषफल। यही तो कर रहे थे अपने पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x का मान 2 है तो x की पावर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते अपने 2 और इसकी पावर 4 फिर -3, x की पावर कितनी है 3, तो x का मान कितना है 2 और 2 की पावर कितनी है 3 प्लस 5 और यहाँ पे 2 फिर उसकी पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है k, और अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। लास्ट में लिखा हुआ कि k का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर अपने करें 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है आपके पास 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और यहाँ पे करें तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 और 8 के कितना होता है 24, फिर प्लस ये हो गया आपके पास 20 और ये है आपके पास k। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आएगा आपके पास -4 और ये आ जाएगा आपके पास 12, यानी ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस k। अब आगे क्या ध्यान रखना है, अपने को शेषफल कितना दिया हुआ है 15, तो आप क्या रखो यहाँ पे 15, शेषफल का मान कितना है 15, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 15। अब 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में k और ये आ जाएगा आपके पास 3, k का मान कितना आएगा 3, k का मान कितना आएगा 3। इसका मतलब जो अपने को आंसर चाहिए था वो आपके पास कितना है 3, तो यही क्या है आपका आंसर। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, शेषफल वाले में अपने को साफ मेंशन किया हुआ सिलेबस में कि किसके आधार पर अपने को निकालने बहुपद शेषफल के आधार पर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी जिससे भाग दे रहे हो उसको किसके बराबर रख दो 0 के, और जो भी वैल्यू है उसको आप बहुपद में पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आया फर्स्ट ग्रेड में और इसमें लिखा हुआ है कि बहुपद दिया हुआ आपको कि 2x की पावर 4 प्लस 9x³ माइनस 75a, इसको अगर x से भाग दें, किससे भाग x से भाग दें तो आपके पास शेषफल कितना आएगा 150। तो a का मान क्या, सेम यही क्वेश्चन जो अभी किया है अपनों ने, यहाँ पे x-2 था और यहाँ पे क्या दिया हुआ है x,
तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अपने को पता है कि अगर ऐसा आ जाए तो अपने क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसको किस यानी शून्य से क्या कर देंगे अपने बराबर। तो x लिखा हुआ है तो x को अपने क्या करें शून्य के बराबर लिखते हैं। तो शून्य के बराबर लिखने के बाद क्या करना है, जो x का मान है कहाँ पुट करते थे अपने बहुपद में, तो अपने पास क्या आता था शेषफल। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो 2 0 और ये इसकी पावर 4 प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ a और इसकी पावर लिखी है आपके पास 0 क्यूब माइनस 75 a। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 से गुना करोगे तो कितना आएगा 0 और यहाँ पे क्या है 75 a। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो शेषफल कितना है 150, तो यहाँ पे क्या रख दो आप 150, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 150, तो यहाँ पे 150 रखें इक्वल यह आ जाएगा आपके पास माइनस 75 a और माइनस 75 a आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 75 दूना कितना होता है 150 और साथ में माइनस आई तो कितना आएगा -2, यानी a का मान कितना आएगा -2। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, बस इसमें ध्यान रखना है कि जिससे आप भाग दे रहे हो उसको किसके बराबर रख दो शून्य के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और एक और बहुपद दिया हुआ आपको एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और इसको किससे भाग देना है x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल आपके पास एक तो है r1 और एक है r2 आता है। शेषफल r1 और r2 आता है यदि कंडीशन दे रखी r1 प्लस 2r2 इक्वल क्या है आपके पास 1, तो k का मान क्या होगा। और ये एज इट इज क्वेश्चन आपकी 10th की बुक में, जो 10th की बुक है मैथ की उसमें ये क्वेश्चन है, और कंडीशन दे रखी है r1 प्लस 2r1 इक्वल 1, तो k का मान क्या होगा। तो देखो अपने को क्या करना है, अपने को ये पता है कि शेषफल अगर दिया होता है और यहाँ पे अगर जिससे भाग देते हैं अपने x माइनस 3 से भाग देते हैं तो क्या करते थे अपने उसको किसके बराबर रखते थे 0 के। तो यहाँ पे बात करें अपने सॉल्यूशन की, तो x माइनस 3 है इसको किसके बराबर रख दो 0 की, यानी जिससे भाग दे रहे हो हमेशा किसके बराबर रख दो 0 के। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। और उसके बाद बात करें अपने पहली जो इक्वेशन है इसमें अपने मान रख के देखते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास x की क्यूब यानी x का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का क्यूब रखें अपने, तो 3 का क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 3x यानी 3 इंटू 3 प्लस 1। अपने बात करते हैं कि जो भी अपने x का मान रखते हैं तो ये क्या था शेषफल, और अपने को पहले ही बताती है कि जो आपका पहला शेषफल आएगा उसको किससे शो करोगे r1 से, यानी जो आपका ये आया है ये है आपका r1। ठीक है, उसके बाद अपने सॉल्व करें तो इसको ये आ जाएगा 27, उसके बाद ये आ जाएगा 9k, उसके बाद आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने हल करें तो ये हो गया आपके पास 27, 27 और 1 28, 28 में से 9 गए तो रह गया आपके पास 19 और ये है आपके पास 9k। इसका मतलब r1 का मान क्या है आपके पास 19 प्लस 9k। अब इसी तरह अपने क्या करना है r2 निकालेंगे, यानी दूसरी जो इक्वेशन है इसमें मान पुट करेंगे, यानी ये है आपका शेषफल r2। एक्स क्यूब यानी 3 का क्या निकालना आपको क्यूब, फिर आप लिखोगे 2 फिर 3 का स्क्वायर फिर माइनस लिखा हुआ फिर 3 और यहाँ पे भी 3 प्लस k। तो यहाँ से सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 27 प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस k। उसके बाद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 27, आपने 9 घटा दे सीधा 9, 27 और 9 कितने हो गए आपके 36 प्लस k, यानी r2 का मान क्या है आपके पास 36 प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास r1 का मान आ गया और r2 का मान आ गया। तो अपने पास कंडीशन दे रखी है r1 प्लस 2r1 इक्वल क्या है 1। तो अपने बात करते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आपके पास r1 प्लस 2r2 इक्वल क्या दे रखा है 1। तो r1 का मान कितना है, r1 का मान अपने पास है, अपनों ने बात की यहाँ पे लिखा हुआ 19 प्लस 9k, 19 प्लस 9k। फिर आपके पास 2r1 मतलब 36 प्लस k, यानी ये 2 लिखा है और 36 प्लस k इक्वल लिखा 1। तो यहाँ से अपने सॉल्व करें 19 प्लस 9k
और 2 से गुना करें 36 दूनी 72 और आगे 2 क्या आ जाएगा k और इक्वल क्या लिखा हुआ आपके पास 1। उसके बाद अपने आगे सॉल्व करें इसको तो 19 और 72 और ये हो गया आपके पास 91 और 2 और 9 और 2 कितने होंगे 11 यानी 11 k इक्वल है आपके पास 1। तो यहाँ से आपके पास k का मान क्या आ जाएगा तो 11 k 1 91 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में तो आपके पास आ जाएगा -90 और यहाँ से 11 गुना में तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में तो -90/11 और यही क्या है आपका k का मान। अपने को k का मान ही तो निकालना था कि k का मान क्या है। तो ध्यान रखना इसमें जो आपको शेषफल इस बार मेंशन कर दिया कि R1 और R2 से शो करो और फिर आप इसमें अप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा k का मान। ठीक है, तो ये तो थे कि शेषफल के आधार पर कुछ क्वेश्चन और बहुपद से रिलेटेड और जो आपके गुणांक और शून्यक वाले जो संबंध थे वो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण में। तो आप वीडियो वो जाके देखें और उसमें आपको तीनों पार्ट मिलेंगे जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेंशन किए थे और आपका ये जो टॉपिक है इससे आगे जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।